स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपको करने वाले हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके अर्थ मैग्नेटिज्म चैप्टर से। इसमें कुछ प्रीवियस के क्वेश्चन भी हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ पर आपके सारे मैंने यहाँ पर पूछे हैं। टोटल 17 से 20 के आसपास ये क्वेश्चन होगा, तो आप पेन पेपर लेकर बैठ जाओ और अपना आंसर लिखना स्टार्ट कर दो। क्वेश्चन 1 और उसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा वो भी आप अपना जरूर लिखो, ताकि पता चले कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। इंपॉर्टेंट किसके लिए? ये झारखंड बोर्ड के लिए सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बिहार बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों का सिलेबस अराउंड सेम ही है और पैटर्न भी दोनों का एग्जाम सेम ही होने वाला है, मतलब कि एमसीक्यू और सब्जेक्टिव दोनों आने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डीप एट मैग्नेटिक इक्वेटर। कह रहा है चुंबकीय विस्पत रेखा पर नमन कोण का मान क्या होता है ना। एंगल ऑफ डीप, एंगल ऑफ डीप को हम किससे डिनोट करते थे? एंगल ऑफ डीप को हम डिनोट करते थे किससे? हम इसे डिनोट करते थे एंगल थीटा से। इसे हम बोलते थे एंगल ऑफ डीप। जल्दी से बताओ एंगल ऑफ डीप की वैल्यू कितनी होगी? कहां पर पूछा जा रहा है? मैग्नेटिक इक्वेटर पर पूछा जा रहा है, यानी चुंबकीय विस्पत रेखा पर, मैग्नेटिक इक्वेटर पर एंगल ऑफ डीप की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, कितना होता है आंसर? तो उसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन एंगल ऑफ डीप एट मैग्नेटिक इक्वेटर, ऑप्शन नंबर 1 होगा सही, 0 डिग्री, है ना। याद रखना, 2 पॉइंट याद रखना, पूरा का पूरा मैंने डिस्टेंस कराया है। याद रखना कहां पर होता है एंगल ऑफ डीप, यानी थीटा की वैल्यू होती थी कितनी? एक होती थी 0 डिग्री और एक होती थी कितनी? एक होती थी 90 डिग्री। कहां कहां पर होता था? 0 डिग्री होगा आपका इक्वेटर पर, तो 90 डिग्री कहां पर होगा? ये होगा आपका पोल पर। तो पोल पर कितना? 90 डिग्री, इक्वेटर पर 0 डिग्री। याद होना रहेगा, हमेशा अच्छे तरीके से याद रहेगा, भूलना मत कभी क्वेश्चन को। तो जिनका करेक्ट आंसर है चलो वो सही है ना। बात समझ आ गई? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लिखता है व्हाट इज द एंगल ऑफ डीप। देखो फिर सेकंड क्वेश्चन फिर से वही पूछा मैंने, एंगल ऑफ डीप पर। एट प्लेस, उस जगह पर एंगल ऑफ डीप की वैल्यू बताओ जहां पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। यानी जिस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक ऊर्ध्वाधर घटक के बराबर है, उस स्थान पर नमन कोण क्या होता है, यानी एंगल ऑफ डीप की वैल्यू कितनी होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फॉर्मूला होता था वो होता था बी कॉस थीटा। ठीक, जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट का फॉर्मूला होता था बी साइन थीटा, याद है। तो यहां से क्या आता था हमारे पास? टैन थीटा की वैल्यू अगर आप डिवाइड करो, है ना, तो टैन थीटा की वैल्यू आती थी बी वी अपॉन बी एच। कह रहा है उस प्लेस पर थीटा की वैल्यू बताओ, यानी इस थीटा की यानी एंगल ऑफ डीप की वैल्यू बताओ जहां पर ये दोनों इक्वल हो जाए, यानी बी एच इक्वल टू बी वी हो जाए वहां पर। तो क्या करेंगे? ये दोनों इक्वल है तो ऊपर लिख सकते हैं, ऊपर भी बी वी, नीचे भी बी एच के जगह लिख लिया हमने बी वी। क्या हो गया? कैंसिल आउट, कितना गया? 1। अब बताओ टैन थीटा की वैल्यू 1 है ना। तो बताओ किस किस एंगल के लिए टैन थीटा की वैल्यू 1 आती है? वो होता है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, 45 डिग्री पे। ठीक है, याद रहेगा 45 डिग्री पे ये कितनी होती है? इसकी वैल्यू 1 होती है। हाँ, यानी उस प्लेस पर एंगल ऑफ डिप की वैल्यू 45 डिग्री होगी जहां पर उसका वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मतलब क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक बराबर। चलो, जिनका करेक्ट आंसर है जल्दी से कमेंट में अपने आंसर जरूर लिखते चले जाओ। बात करते हैं हम यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ क्या है, यानी पृथ्वी के चुंबकीय तत्व कौन है, क्या है वो चुंबकीय तत्व होते क्या है? क्या वो आयरन, निकेल और कोबाल्ट है? क्या वो एल्युमिनियम, सिल्वर और गोल्ड है? क्या वो क्वांटिटी है जो अर्थ के मैग्नेटिक बिहेवियर को डिसाइड करती है या डिस्क्राइब करती है? क्या कि वो 3 राशियां हैं जो पृथ्वी के चुंबकीय व्यवहार का वर्णन करती हैं। वो क्या मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ ये है या इनमें से कोई नहीं? तो मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ की बात करें तो जिन्होंने पढ़ा है तो बहुत अच्छी तरह से पढ़ा होगा, उनको पता भी होगा कि ये मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ होते क्या है। आपके 2 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जाता है अक्सर कि व्हाट आर मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ एंड राइट द डेफिनेशन ऑफ देम। तो आपको लिखना पड़ेगा कि मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ होते हैं वो 3 है। वो कौन कौन है ना? वो कौन कौन है? सबसे पहला आता हमारा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहते हैं एक को, है ना, इसे बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। चलो, जिनका आंसर है जल्दी से आंसर लिखो, तब तक मैं इसका एक एक्सप्लेन कर रहा हूं क्या क्या चीज है। वो एक होता है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, एक को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप
और एक होता है हमारे पास, जब बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये वो तीन क्वांटिटी है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ बोलते हैं। और इनका काम क्या है, इन तीन चीज का यूज क्या है, ये क्या करती हैं, ये क्या करती हैं, ये अर्थ के किसी भी प्लेस पर, अर्थ के किसी भी प्लेस पर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बिहेवियर को डिसाइड करती हैं कि उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। ये तीन चीज हमें अगर पता हो, यानी आप जहां पर हो वहां कर हमें ये तीन चीज पता हो, तो हम अर्थ के बिहेवियर को, यानी अर्थ के मैग्नेटिक बिहेवियर को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। यानी वो तीन क्वांटिटी क्या है, वो है तीन राशियां हैं जो पृथ्वी के चुंबकीय व्यवहार का वर्णन करती हैं। और वो तीन क्वांटिटी क्या है, वो ये हो गई आपकी ये तीन क्वांटिटी। इनका डेफिनेशन याद कर लेना, मैंने बताया है लेक्चर में, जाके वह लेक्चर देख लो, वहां से आपको इसका डेफिनेशन भी मिल जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन 4 की, लिखता है अर्थ बिहेव एज ए मैग्नेट। हम कहते हैं हमारा अर्थ बिहेव करता है एज ए मैग्नेट विथ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम द जियोग्राफिक। ये क्वेश्चन बहुत सा डाउट है लोगों को, थोड़ा बता दूं इसको, कि हमारा अर्थ है वो एक चुंबक के रूप में व्यवहार करती है, सबको पता है। कह रहा है इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो लगभग भौगोलिक से इंगित करता है किधर से, नॉर्थ से साउथ, साउथ टू नॉर्थ, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर, या फिर पूरब से पश्चिम या फिर पश्चिम से पूरब की ओर। चलो जिनको पता है जल्दी से अपना कमेंट में आंसर लिख दो, जिनको नहीं पता है मैं इसको कुछ यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ वो समझना। अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो उनको भी ये वीडियो देख के समझ आ जाएगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो हम कहते हैं मान लो अगर हमारा अर्थ है और मैं कहता हूँ कि ये हमारा मान लो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ना, ऊपर मेरे कहता हूँ ऊपर नॉर्थ पोल होता है, नीचे मैं कहता हूँ साउथ पोल होता है। ये कौन सा पोल है, ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल कौन है, इसे हम बोलते हैं जियोग्राफिक नॉर्थ पोल या साउथ पोल, यानी भौगोलिक हम उत्तर ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव हम कहते हैं, जो हमें ग्लोब में देखने को मिलते हैं ना, हम जो पढ़े होंगे कभी भी तो हम इसे बोलते हैं। अब बात करते हैं कि एक मैग्नेट है, मैग्नेट का भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, ये सबको पता है। अब क्या उसका साउथ पोल और नॉर्थ पोल कैसे होगा, तो उसका जो नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा वो इस पे कॉन्साइड नहीं करता है, एक अलग लाइन पे ड्रॉ अलग रहता है। ये हो गया अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल, है ना, ये किधर रहेगा, ये अर्थ का हो जाएगा मैग्नेटिक साउथ पोल ऊपर, नीचे क्या रहेगा अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। यानी अगर हमारा अर्थ एक मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है तो उसका नॉर्थ पोल यानी मैग्नेटिक का जो नॉर्थ पोल होगा वो नीचे होता है, और जो मैग्नेटिक का जो साउथ पोल होता है वो ऊपर होता है। यानी यहाँ पर जो फील्ड लाइन निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे, तो यहाँ पर जो फील्ड लाइन निकलती है हमें पता है कैसे निकलती है, हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाती है, ऐसे, है ना। इस टाइप से हमारा नॉर्थ पोल से क्या निकलता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है और साउथ पोल में इंटर करती है। तो कह रहा बताओ जियोग्राफी के अकॉर्डिंग ये क्या हो रहा है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि जियोग्राफी के अकॉर्डिंग देखो, यानी ये जो मैंने ब्लू कलर का बनाया हुआ है इसके अकॉर्डिंग देखना, है ना, इस वाली लाइन के अकॉर्डिंग देखना, इसके अकॉर्डिंग हमें ऐसा लग रहा है कि नॉर्थ पोल से क्या निकल रही है, इस, है ना, ये जो हमारा जियोग्राफिक नॉर्थ और साउथ पोल है इसके अकॉर्डिंग अगर ध्यान दो तो लगेगा ये जो साउथ पोल है ना, इस साउथ पोल से क्या हो रही है ना, इस साउथ पोल से, ये हमारा जियोग्राफिक साउथ पोल है, लग रहा है कि यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है और कहाँ जा रही है, इस जियोग्राफिक नॉर्थ पोल में इंटर कर रही है ना, ऐसा लग रहा है हमें देखने से। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, हमसे यही पूछा है, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, नहीं तो आप गलत करके आ जाओगे मैक्सिमम लोग, है ना। हमसे पूछा कि ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, तो ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग साउथ पोल से नॉर्थ पोल में हमें लगता है वो इंटर कर रही है ना, साउथ से निकल रहा है और नॉर्थ पोल पर इंटर कर रहा है, कुछ ऐसा नजर हमें आता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो किसका करेक्ट आंसर है ना, अपना भी करेक्ट आंसर जरूर लिखो ताकि मुझे पता चले कि आपको कितनी समझ है या समझ नहीं है। नहीं है तो एक बार जाकर यहां से आंसर मैच कर लो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, लिखता है द एंगल बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट ए प्लेस। इसे हम क्या बोलते हैं, एंगल बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन किसी भी प्लेस में वो किस एंगल को डिनोट करता है, जल्दी बताओ क्या क्या ऑप्शन होना चाहिए, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक डिप, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड या फिर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। यानी किस स्थान पर भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय मध्य रेखा के बीच का कोण है वो क्या है, चुंबकीय द्विपात, चुंबकीय नमन बोलते हैं, या पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक बोलते हैं, या फिर से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का लंबवत घटक बोलते हैं।
तो वो एंगल क्या होता है फिर से बताता हूँ, वही डायग्राम जो मैंने लास्ट क्लास में बनाया था, लास्ट क्वेश्चन बनाया था, वही क्वेश्चन फिर से है यहाँ पर। मैं कहता था कि मैंने ये बना दिया नॉर्थ पोल, ये बना लिया साउथ पोल। याद रखना ये कौन सा नॉर्थ कौन सा साउथ है, ये जियोग्राफिक नॉर्थ और जियोग्राफिक साउथ है, जैसा कि हम देखते हैं ग्लोब में। जो मैं रेड कलर से बना रहा हूँ वो क्या है, अर्थ का मैग्नेटिक साउथ और नॉर्थ है। ये अर्थ का मैग्नेटिक नीचे नॉर्थ होता है, और मैग्नेट जो हमारा अगर अर्थ मैग्नेट बिहेव करता है तो इसका साउथ पोल ऊपर होता है। ठीक है, इसको अगर एक प्लेन मानो, है ना, ये लाइन समझो एक प्लेन है, तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा, है ना, इनके बीच में जो एंगल बनेगा, इस एंगल को हम फाई से डिनोट करते हैं। और हमसे यही एंगल पूछा है कि ये दो दो मैग्नेटिक मेरिडियन हैं, ये दो लाइन है, इनके बीच का एंगल को हम क्या बोलते हैं। तो बताओ ए बी सी डी, जल्दी से करेक्ट आंसर बताओ आपका क्या होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बोलते हैं हम इसे, है ना। इस फाई को क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बोलते हैं, जिसको चुंबकीय द्विपात भी हम बोलते हैं। बात समझ आ गई, आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, और चलता है हमारा अगला क्वेश्चन है द स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, यानी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या है, मतलब क्या है, वो कांस्टेंट है, हर जगह समान है, या वो हर जगह जीरो होती है, क्या उसकी बहुत हाई वैल्यू है, या ये वेरी करती है प्लेस टू प्लेस, यानी अर्थ के सरफेस पर ये वेरी करता है प्लेस टू प्लेस, यानी हर जगह चेंज करोगे तो इसकी वैल्यू भी चेंज होती चली जाएगी। तो मैंने कहा था कि अर्थ का जो स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड है वो तीन चीजों पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। और ये सारी वैल्यू प्लेस टू प्लेस वेरी करती हैं। अगर ये सारी उसकी वैल्यू अगर चेंज कर रही है, दैट मीन्स कि हमारा जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ भी चेंज करेगी प्लेस टू प्लेस। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, है ना, ये चेंज करता है प्लेस टू प्लेस पर। यानी अगर आप रामगढ़ में है, धनबाद में है, रांची में है, सिमडेगा में है, गिरिडीह में है, बोकारो में है, पटना में है ना, आप कहीं भी हैं, हर जगह की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग होती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, लिख रहा है द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। देखो फिर से क्वेश्चन आया, मैंने कुछ देर पहले क्वेश्चन कराया था, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस वो कितना है, √3 टाइम्स द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वैल्यू। तो उस प्लेस पर एंगल ऑफ डिप की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, कह रहा है किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक क्षैतिज घटक का 3 गुना है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन बड़ा डाउट है ना। अब देखना यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक बहुत करते हैं एग्जाम में, ऊपर लिखा है √3 टाइम्स, है ना, इंग्लिश में, हिंदी में लिखते हैं वो 3 गुना, तो ये क्वेश्चन गलत है, यहाँ इसको आप √3 कर लेना। याद रखना एग्जाम में जो इंग्लिश में पेपर छपता है उसे ही सही माना जाता है, हिंदी वाले को सही नहीं माना जाता है ना। जो इंग्लिश में आता है उसे ही सही माना जाएगा। गलती से अगर हिंदी में गलत कर दिया है तो आप उसको एक बार इंग्लिश वाला क्वेश्चन जरूर चेक करना कि ऊपर और नीचे वैल्यू सेम है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर कट लेना कि ऊपर नीचे में भी √3 टाइम्स होना चाहिए। कह रहा बताओ उस प्लेस पर एंगल ऑफ डिप की वैल्यू कितनी होगी, बता दो कितनी होगी। तो हमें पता है कि अर्थ के, है ना, tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी, मैंने अभी बताया था, इस फॉर्मूला को याद रखना, tan थीटा की वैल्यू होती है BV/BH। ठीक, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है, यानी जो BV की वैल्यू है वो √3 टाइम्स है, यानी √3 गुना किसके, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के, यानी BH के। तो क्या करता है यहाँ पर आराम से BH के BV की जगह क्या पुट कर देते हैं, √3 टाइम्स ऑफ BH, लिख लिया ऐसे। ठीक है, यहां भी BH हो गया, BH से BH कैंसिल, तो वैल्यू आ गई √3। अब बताओ कि tan थीटा की वैल्यू √3 है, तो बताओ किस एंगल के लिए tan थीटा की वैल्यू √3 आती है। तो किसके लिए होगा √3, तो tan हमें पता है tan 60 की वैल्यू होती है √3। दिस का मतलब है कि यहां पर जो एंगल ऑफ डिप थीटा है उसकी वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री है। और यहां से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, और लिखता है क्वेश्चन नंबर 8 में ए मैग्नेटिक नीडल फ्री टू रोटेट इन ए वर्टिकल प्लेन ओरिएंट इटसेल्फ वर्टिकली एट ए सर्टेन प्लेस ऑन द अर्थ, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ डिप एट दिस प्लेस। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुंबकीय सुई है जो, है ना, ऊर्ध्वाधर दल में, मतलब वो वर्टिकल
प्लेन में फ्री है घूमने के लिए, वो कैसे भी घूम सकता है ना। मान लो मेरे पास एक ऐसा कुछ टाइप का एक मैग्नेटिक नीडल है ना, ये फ्री है घूमने के लिए, अपने पॉइंट पर ये कैसे भी घूम सकता है ना, ऐसे भी घूम सकता है वो, या उल्टा भी घूम सकता है, कैसे भी घूम सकता है। कह रहा है पृथ्वी के एक निश्चित स्थान पर ये लंबवत रूप से उन्मुक्त हो जाती है ना, किसी एक जगह पर ले आओ तो वो लंबवत रूप से उन्मुक्त हो जाती है। तो कह रहा है यानी वो अपने आप को वर्टिकल हो जाती है इटसेल्फ, कहां पर, किसी अर्थ के एक सर्टेन प्लेस पर। तो बताओ उस जगह पर एंगल ऑफ डिप की वैल्यू कितनी होती है। तो एक चीज आपको हमेशा नजर आता है कि प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन में भी क्या पूछते थे वो बार बार, एंगल ऑफ डिप तो हमेशा पूछा है। तो एंगल ऑफ डिप का एक क्वेश्चन हमेशा याद रखे चले जाना, यानी एक फॉर्मूला तो आपको हमेशा याद रखे चले जाना है, कौन सा, ये फॉर्मूला आपको बहुत जगह काम आएगा। tan थीटा की वैल्यू होती है bv अपॉन bh। v होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, h होता है v होता है हमारा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, bh होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। चलो बात आगे, कह रहा है कि कहीं पर ये ऊर्ध्वाधर दिशा में खड़ा हो जा रहा है, तो कह रहा है बताओ उस जगह पर एंगल ऑफ डिप की वैल्यू कितनी होगी। देखो एक मैंने जब लेक्चर कराया होगा, तो मैंने जिन्होंने लेक्चर देखा होगा या जिन्होंने कहीं से पढ़ा होगा उनको ये बात समझ आती होगी कि ये अगर अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड है ना, और ये अगर अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है, और ये अर्थ का वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो एंगल ऑफ डिप वैल्यू क्या होती थी, एंगल ऑफ डिप ये होता था हमारे पास एंगल ऑफ डिप की वैल्यू, इसे बोलते थे एंगल ऑफ डिप थीटा, है ना। कह रहा है कि जो हमारा निडल है वो कैसे खड़ा हो जा रहा है, वो कैसे हो जा रहा है जब उसको हम रखते हैं, तो कह रहा है वो कुछ इस टाइप से, है ना, ऐसे लंबवत, मतलब है ना ऐसे, इसे बोलते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में अगर वो खड़ा हो जा रहा है, इस टाइप से हो जा रहा है। तो कह रहा बताओ उसमें एंगल ऑफ डिप की वैल्यू कितनी है। देखो अगर ये, देखो मैं कहता हूं अगर ये कुछ इस टाइप से हो रहा है ना, तो समझ लेना कि इसके कंपोनेंट, यानी इसमें जो इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या होगा ना, जिनको पता है तो बता दो इसमें कौन सा नॉर्थ पोल कौन सा साउथ पोल है। तो ये आपका बन जाएगा साउथ पोल, ये नीचे साउथ पोल है मैग्नेट का, याद रखना, और मैग्नेट का ऊपर कौन सा बन जाएगा, नॉर्थ पोल। कैसे बनेगा थोड़ा लॉजिक से सोचना, किसी को समझ आ जाए तो, है ना। तो बताओ कि ये एंगल कितना हो जा रहा है ना, ये एंगल कितना है अगर इस टाइप से खड़ा हो जा रहा है वो, क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी कैसे है, उस इस टाइप से है ना, तो उसमें बताओ, और हमारा जो मैग्नेट है वो भी पोल भी कैसे हो गया, इसी के पैरेलल, यानी जो एंगल ऑफ डिप कितना हो जाता है, पोल पर मैंने बताया था कितना होता है वर्टिकल कंपोनेंट 90 डिग्री, यानी अगर ये परपेंडिकुलर हो जा रहा है कुछ इस टाइप से, यानी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में अगर वो खड़ा हो जाता है, तो उसमें एंगल ऑफ डिप की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री, है ना, कितना जाता है एंगल, 90 डिग्री। ठीक है, बात आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 9 की। लिख रहा है द अर्थ बिहेव एज ए मैग्नेट विथ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग अप्रोक्सीमेटली। अभी मैंने खुद ही पहले बताया था कि वो कैसे पॉइंट करता है, अगर अर्थ का ये अर्थ हो गया, ये अर्थ का ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है और अर्थ का ये ज्योग्राफिक नीचे साउथ पोल है। ठीक है, तो फील्ड लाइन कैसे निकलती थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकलती थी ना, ऐसे जाती थी, है ना, इतना ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। दैट मीन्स कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं वो अर्थ के किससे, अर्थ के ज्योग्राफिक साउथ से निकलती हैं और अर्थ के ज्योग्राफिक नॉर्थ पर इंटर करती है। यानी मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो कहां से होता है, नॉर्थ से साउथ की ओर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, नॉर्थ से साउथ, है ना। जो आप गेस अगर पढ़ते हो कई, अगर किसी ने शर्मा गेस पढ़ा है तो उसमें बहुत से क्वेश्चन गलत दिए हुए हैं, आंसर गलत दिया हुआ है, चीजों को ध्यान से समझ लेना अच्छे से। ठीक है, बात समझ आ गई यहाँ पर, नॉर्थ से साउथ कैसा होगा, सॉरी नॉर्थ साउथ नहीं, साउथ से नॉर्थ, है ना, कैसा चल रहा है ये, साउथ टू नॉर्थ चलता है, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर चलती है ना, साउथ से दिख रहा है कहाँ, साउथ से नॉर्थ की ओर जियोग्राफी के अकॉर्डिंग, यानी जियोग्राफिक कॉलम के अकॉर्डिंग ये साउथ से निकलनी चाहिए और नॉर्थ पर इंटर करनी चाहिए। द स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अभी फिर से बताया था ये क्वेश्चन ने, कहा था मैंने, क्या कहा था, इसकी वैल्यू वैरी करती है प्लेस टू प्लेस। चलो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। आओ क्वेश्चन में बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 11 की। लिख रहा है द रेशियो बिटवीन टोटल इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटर टू पोल।
है ना। तो कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी इक्वेटर पे और जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी पोल पे, इन दोनों की वैल्यू का रेशियो कितना होता है। तो देखो हम बात करते हैं इक्वेटर पे। देखो इक्वेटर पे होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वैल्यू कितनी होती है बी कॉस थीटा। और एट इक्वेटर, है ना, ये कहां पर इक्वेटर की बात कर रहे हैं, और इक्वेटर पर एंगल ऑफ डिप थीटा की वैल्यू कितनी होती है, थीटा की वैल्यू होती है 0 डिग्री। यानी यहां से आप बी एच के लिए निकालोगे तो बी एच के लिए कितनी आएगी बी कॉस 0 डिग्री, बी कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, यानी बी एच के लिए कितनी आ गई बी के इक्वल आ गई। ये हो गई कहां पर, ये वैल्यू हो गई हमने निकाल लिया इक्वेटर पे। इक्वेटर पे ये वैल्यू होती है, याद रखना। सेकंड बात करते हैं अब हम कि हमारे पास जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है उसकी वैल्यू होती है बी कॉस बी साइन थीटा, ठीक है। और पोल पे कितनी होती है इसकी वैल्यू, है ना। पोल पर ये वैल्यू कितनी होती है, पोल पर थीटा की वैल्यू होती है 90 डिग्री, ठीक। तो यहां से निकालोगे बी साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू भी कितनी होती है 1, तो यहां से भी बी वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो बी बी आ जाएगी। हमसे इन दोनों का रेशियो पूछा हुआ है, यानी बी एच अपॉन या बी वी अपॉन बी एच, है ना। इक्वेटर टू पोल, है ना, कहाँ पूछा है इक्वेटर टू पोल। तो इक्वेटर पे होता है बी एच, पोल पे होता है बी वी। तो दोनों के लिए कितना आएगी बी बाई बी, डिवाइड करो कितना आ जाएगा 1/1 हो जाएगा यहाँ से रेशियो। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, है ना। क्या होता है ऑप्शन नंबर ए, सेम होता है दोनों पे। जितनी स्ट्रेंथ होती है मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेटर पे, उतनी ही स्ट्रेंथ कहाँ पर होती है, स्ट्रेंथ होती है आपकी कहाँ पर पोल पे, सेम होता है स्ट्रेंथ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, द अर्थ बिहेव एज ए मैग्नेट विथ मैग्नेटिक फील्ड अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम द जियोग्राफिक। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, है ना, कि जियोग्राफी में अर्थ अगर हमारा एज ए मैग्नेट जैसा बिहेव करता है तो अर्थ कैसे, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो कैसे कैसे निकलती है जियोग्राफी में। जियोग्राफी पोल कैसे निकलनी चाहिए, कहां से, साउथ से नॉर्थ की ओर, है ना। ये क्वेश्चन अच्छे से कर जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अक्सर लोग इसको गलत कर जाते हैं ना, साउथ से नॉर्थ की ओर चलती है, यानी अगर हमारा ये अर्थ का जियोग्राफिक ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, जियोग्राफिक है ना, भौगोलिक। मैग्नेटिक या चुंबकीय की बात नहीं कर रहा मैं, भौगोलिक की बात कर रहा हूँ, ध्यान देना, मेरे बातों को ध्यान से सुनना। ये भौगोलिक की बात कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलती थी, ऐसे, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकल रही है, साउथ से निकल रही है, और कहाँ, कैसा लग रहा है, साउथ से निकल रही है और कहाँ इंटर कर रही है, नॉर्थ में, ठीक है। तो क्या होगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, साउथ टू नॉर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इनसाइड ए बार मैग्नेट। एक बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होती है। तो देखो ये हो गया मेरे पास एक बार मैग्नेट, है ना, उसका एक पोल नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा। ये मान लो हो गया मेरे पास नॉर्थ पोल हो गया, ये हो गया मेरे पास साउथ पोल। हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे निकलती है, मैग्नेटिक फील्ड निकलती है हमेशा साउथ पोल से निकलती है, और नॉर्थ से निकलती है और साउथ में इंटर करती है ना। नॉर्थ से निकला और साउथ में इंटर कर रहा है, कुछ इस टाइप से, नॉर्थ से निकलेगा और साउथ में इंटर करेगा, ठीक। तो कह रहा है हमसे कहां पर पूछा बताओ, तो पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड ए मैग्नेटिक मैग्नेटिक कैसे निकलती है, या तो ऑप्शन हमारे पास क्या क्या गिवन है, कह रहा है कि एग्जिस्ट नहीं करती है अंदर में कोई मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती है। तीसरा क्या, सेकंड क्वेश्चन कहता है डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बार मैग्नेट, बार मैग्नेट के क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है। थर्ड ऑप्शन कहता है कि ये नॉर्थ से साउथ पोल की ओर चलता है, और डी नंबर कह रहा है कि वो चुंबकीय इस ध्रुव से एन ध्रुव तक। देखो बात हमसे कहाँ कर रहा है यार, ध्यान देना अगली क्वेश्चन। उसने कहा मैग्नेट के अंदर, ये जो मैंने कहना है येलो कलर से कह रहा है इसके अंदर कैसे चलती है ना, इनसाइड अंदर की ओर, अंदर बल्कि चुंबकीय कैसे चलती है। तो अंदर में चीजें होती है उल्टी, अंदर में देखोगे कैसे चलता है, ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल से चलता है नॉर्थ की ओर, है ना। क्या नजर आ रहा है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल से चल रहा है ये नॉर्थ पोल की ओर, इनसाइड अंदर में। बाहर में तो नॉर्थ से साउथ रहेगा, लेकिन अंदर क्या रहेगा, साउथ से नॉर्थ। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा एक क्लोज लूप बनाती है, इसलिए, है ना। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्लोज लूप बनाती है, तो इसको भी क्लोज लूप बनाना पड़ेगा। यानी अगर वो साउथ से निकलता है, अगर वो नॉर्थ से निकलता है तो वो इंटरफेयर करेगा साउथ पे, और अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर। तो अंदर में क्या होगा, हमेशा कैसे चलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर, ठीक है। बात समझ आ गई, ये था साउथ पोल से नॉर्थ की ओर अंदर, बाहर में नॉर्थ से साउथ चलेगा।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, लिखता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड क्यों होती है, इसका क्या रीजन है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है कि अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो एक बात याद रखना यहाँ पर, ठीक है, याद रखना कि अर्थ हमारा डिफरेंट डिफरेंट लेयर से बना है। सेंटर पे होता है मोल्टेन कोर होता है ना, वो मेल्ट किया हुआ बहुत आयरन कोर है ना, बहुत हाई टेम्परेचर है। उसके कारण होता है आपके फिर कोर होते हैं, फिर मेंटल होता है। तो यहाँ से क्या होती है, जो स्टोन है या जो भी हमारा रॉ मिलता है वो घूमते रहते हैं मेल्ट होकर, है ना, वो ऊपर उठते रहते हैं ऐसे। इसको हम लोग बोलते हैं, इस चीज को हम लोग बोलते हैं कन्वेक्टिव करंट ऑफ अर्थ कोर, है ना, इसको क्या बोलते हैं, कन्वेक्टिव करंट ऑफ अर्थ कोर। ये कुछ चैप्टर है, ये कुछ चीजें हैं जो आपके ज्योग्राफी या फिर जियोलॉजी से रिलेटेड है ना। तो आपको इतना डिप में नहीं जाना है, बस याद रखो कि अर्थ का जो मेंटल है, जो अर्थ का जो कोर है वो हमेशा मोल्टन फॉर्म में है, यानी वो द्रवित है। उसके कारण क्या होता है कि उसके ऊपर जो मेंटल होगा, यानी वहां पर जो अदर एलिमेंट्स होंगे, है ना, मिनरल्स होंगे, वो हमेशा फ्लो करते रहते हैं ना। इसको फ्लो को क्या बोलते हैं, फ्लो मतलब होता है धारा, धारा मतलब करंट। तो इसको बोलते हैं कि किसमें कन्वेक्टिव करंट, है ना, पृथ्वी के क्रोड में संवहनी धाराएं बहती हैं, इसके कारण ही इसमें अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड होती है। आते को 15 में लिखता है विच ऑफ द फ्लोइंग इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज इज नॉट यूज टू स्पेसिफाई द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। मैंने कहा था अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को किस क्वांटिटी से हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। मैंने कहा था कि अभी 3 क्वांटिटी होती है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को डिस्क्राइब करने के लिए। यहां पर हमें 4 गिवन है, कह रहा है इसमें से कौन है जो इस उन 3 से अलग है। तो मैंने पहला कहा था मैग्नेटिक डिक्लेशन, चुंबकीय दिक्पात होता है जिसको हम लोग मैग्नेटिक डिक्लेशन बोलते हैं, वो सही है। सेकंड है मैग्नेटिक डिप, या इसको मैंगलोव डिप बोलते हैं, ये भी होता है। तीसरा आता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये भी होता है। कौन नहीं होता है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम चुंबकीय क्षेत्र को निर्दिष्ट करने के लिए किसका उपयोग, स्वतंत्र राशि का उपयोग नहीं किया जाता है, वो किसका है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, यानी इसको बोलते हैं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का लंबवत घटक को यूज नहीं करते हैं। बाकी ये 3 चीज का हम यूज करते हैं। और जो ऊपर जो 3 करेक्ट ऑप्शन हैं जो सही है ना, जो होती हैं उनका डिफिनेशन आप याद जरूर कर लेना। कहता है एंगल ऑफ डिप, बताओ एंगल ऑफ डिप की वैल्यू पूछिए कहाँ कहाँ पर, पोल पे और इक्वेटर पे। मैंने अभी क्वेश्चन कराया था, पोल पे कितना था 90 डिग्री, इक्वेटर पे कितना था 0 डिग्री। तो करेक्ट ऑप्शन कितना हो जाएगा 90 डिग्री और 0 डिग्री, है ना। थीटा की वैल्यू कहाँ कहाँ पर मिलती है, ये होती है 0 डिग्री होती है, इसी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पे होती है। थीटा की 0 डिग्री कहाँ पर होगी, ये होगा आपका इक्वेटर पर, यानी भूमध्य रेखा पर, ठीक है। और ध्रुव पर कितनी होती है, यानी पोल पर कितनी होती है, इसकी वैल्यू हो जाती है 90 डिग्री, चाहे वो नॉर्थ पोल हो चाहे वो साउथ पोल हो। क्वेश्चन नंबर 20 लिखता है व्हेन ए मैग्नेटिक कंपास नीडल इज कैरिड नियर बाय ए स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट देन द वायर विल कॉज ए नोटिसेबल डिफ्लेक्शन इन द कंपास नीडल। तो वो नीडल कंपास नीडल है, वो उसमें कुछ डिफ्लेक्शन शो करेगा। द अलाइनमेंट ऑफ नीडल इज टेंजेंशियल टू द इमेजिनरी सर्कल विथ स्ट्रेट वायर एज इट सेंटर एंड एज ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द वायर। याद रखना कि ये अगर जिसने बहुत डिटेल में पढ़ा है इस चैप्टर को वो इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएगा। पहला ऑप्शन तो इसका सही है ना। कह रहा है कि जब भी देखो अगर एक वायर से करंट फ्लो होता है तो क्या होता है, जब भी किसी वायर से करंट फ्लो होता है तो उसके आसपास के रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। किसने बताया था, ओर्स्टेड लॉ। इसको किसने प्रूव किया था, बायोट सेवर्ट लॉ भी हम बोलते हैं। तो उसके आसपास के एरिया में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। अब उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई मैग्नेटिक नीडल आएगा तो उसमें डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो ऑप्शन 1 तो सही है ना। क्या कोई स्ट्रेट वायर है, उस पर करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके सामने अगर कोई स्ट्रेट वायर आता है ना, तो ये जो स्ट्रेट वायर है वो क्या करेगा, एक डिफ्लेक्शन शो करेगा कंपास नीडल में। ये बात तो सही है। सेकंड ऑप्शन आता है कि द अलाइनमेंट ऑफ नीडल, कह रहा है कि उस अलाइनमेंट ऑफ नीडल होगा वो टू एन इमेजिनरी सर्किल विथ स्ट्रेट वायर एज इट सेंटर। तो कह रहा है कि इस स्ट्रेट वायर को अगर हम एज ए सेंटर मान लें तो और एक हम ऐसा सर्कल बना लें, ठीक है, इस टाइप से सेंटर से, तो कह रहा है इसके टेंजेंशियल हो जाएगा वो हमारा क्या, वो हमारा जो निडल है वो टेंजेंशियल हो जाएगी। जो हमारा जो निडल है वो भी निडल हमारा कुछ इस टाइप से लंबवत दिशा में हो जाएगा। यानी अगर हमारा निडल है तो वो निडल कुछ इस टाइप से, है ना, इसको बोलते हैं टेंजेंट, टेंजेंशियल वो अलाइन हो जाएगा। क्या ये भी सही है ना।
तो ये बात सही कि सही नहीं है? शीट वायर एज इट्स सेंटर एंड हैज ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द वायर, है ना। अब ये होगा भी कैसे, इस टाइप से करा, प्लेन परपेंडिकुलर टू द वायर, कैसे, इस टाइप से, है ना, कि नीडल्स हमारा कुछ इस टाइप से रहेगा, एक पोर्शन इसका इधर नजर आएगा हमें और एक पोर्शन ऐसा, है ना। इसको हम 3D में नोट नहीं कर पा रहे हैं, है ना, थोड़ा समझना है इसको चीज को, कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा हमारा निडल, है ना, इस प्लेन पे नहीं, इस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो ये भी सही है ना। थोड़ा सा अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने आता है, आपको मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकालने आता है ना, कि कैसे मैग्नेटिक फोर्स लगता है किसी मैग्नेट पर, तो अगर आपको डायरेक्शन निकालने आता है तो वहां से आप इसी को कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। मेरे लिए लाइव क्लास में विदाउट कैमरा का भी पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको बता पाऊँ, लेकिन ये ऑप्शन याद रखना कि ये चीज ऐसी होती है, कुछ थोड़ा सा इमेजिन करके देखना होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के यहाँ पर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। कौन सा चैप्टर था हमारा, था अर्थ मैग्नेटिज्म। इससे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिए हैं। बाकी जब कुछ मॉडल पेपर क्वेश्चन आएंगे तो उसको मैं आपको इसी तरह डिटेल सॉल्यूशन करा दूंगा, इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम दोनों के लिए।